विजयनगर नामक रियासत के राजा भीम सिंह हुआ करते थे। उस राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। विजयनगर साम्राज्य के राजा दयावान एवं न्यायप्रिय थे। माना जाता था कि वह इतने बहादुर थे, शेर से खाली हाथ इस तरह भिड़ जाते जैसे कोई छोटे बच्चों के सामने भिड़ रहे हो, और जो गलती करता उसे बहुत ही अधिक दंड देते थे। भीम सिंह इतने दयावान थे, यदि वह खाना खा रहे हैं और कोई मांगने वाला आ जाए तो वह अपने थाली का खाना तक उन्हें दे देते थे। कहते हैं कि भीम सिंह न केवल रियासत के राजा थे, बल्कि वह दिल के भी राजा थे। उनके इतने अच्छे विचार थे कि कोई सुन लेता उनके विचार को तो वह भी उनका दीवाना हो जाता। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को एक बार राजा जरूर बने। जिस दिन व्यक्ति अपना घर बचाता है, उसमें वह जब शादी कर दूल्हा बनता है तो वह दुल्हा उस दिन राजा होता है। वह कहते थे, कर्म से व्यक्ति क्षत्रिय हो या बनिया हो या ब्राह्मण हो या सुंदर हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूल्हा बनता है तो सारे बाराती उनके पीछे होते हैं। इसलिए उस दिन का राजा दूल्हा ही होता है। भीम सिंह जो भी अपने मुंह से कहते थे उसका पालन करते थे। मतलब कथनी और करनी में पल भर का भी फर्क नहीं होता था। भीम सिंह के साथ ऐसा कई बार हुआ, जब वह घोड़े पर चढ़ कर के जाते थे तो उनके सामने से कोई बारात दिख जाती तो उस वक्त घोड़े से नीचे उतर जाते। जब तक बारात नहीं निकल जाती तब तक वह पैदल चलते थे। भीम सिंह यह मानते थे कि दुल्हा राजा होता है, उनके सामने बड़ी सवारी नहीं होनी चाहिए। राजा भीम सिंह के न्याय की बड़ी दूर दूर तक चर्चा होती थी। न्याय करते समय अपराधी से बड़े प्रेम से पेश आते थे, लेकिन उनकी सजा सुनकर अपराधी भी अपराध करने की नहीं सोचता था। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक किसान ने अर्जी लगाई। उनके पड़ोसी ने खेत से मूंगफली की खड़ी फसल को काट लिया था। पड़ोसी को बुलाकर उससे पूछा तो पड़ोसी ने मानने से इनकार कर दिया। पड़ोसी का कहना था कि उनके घर में कोई मूंगफली खाता ही नहीं है। महाराज, हम मूंगफली खाते ही नहीं है तो चोरी क्यों करेंगे? इसीलिए यह इल्जाम झूठा है। यह मुझे बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। महाराज, मैं बिना बात पड़ोसी को क्यों सताऊंगा, क्यों बदनाम करूंगा? महाराज, आज सुबह ही मैंने पड़ोसी के घर में मूंगफली के अवशेष देखे थे। यदि यह मूंगफली नहीं खाते तो उसके अवशेष उनके घर में क्या कर रहे थे? राजा को किसान की बात सच लगी। आपको मैं माफ कर दूंगा, आप मुझे सच बता दो। मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैंने चोरी की है तो मेरे लड़के को मैं मरा हुआ देखूंगा। महाराज भीम सिंह को पड़ोसी द्वारा अपने बेटे की सौगंध खाते देख बहुत बुरा लगा। महाराज सोचने लगे, यदि मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ तो उसे अपने बेटे की सौगंध नहीं खानी चाहिए थी। महाराज को तुरंत लगा, दाल में कुछ काला है। महाराज भीम सिंह को इस प्रकार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, जो बात बात पर अपने माता पिता, भाई बहन और बेटा बेटी की झूठी सांसी बात पर सौगंध खाते थे। भीम सिंह का मानना था कि इस तरह सौगंध खाने वाले लोग ही झूठे होते हैं। वह अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ही झूठी सौगंध खाते हैं। महाराज ने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए और बात का पता लगाने के लिए हुक्म दिया कि पड़ोसी के लड़के को दरबार में हाजिर किया जाए। पड़ोसी का लड़का दरबार में हाजिर हुआ। उसने भी मूंगफली छुड़ाने से इनकार कर दिया। किसान का दावा है कि पड़ोसी के घर के आगे मूंगफली का छिलका था। उसे शक है कि पड़ोसी ने उसकी मूंगफली चुराई और पड़ोसी का कहना है उसने या उसके लड़के ने मूंगफली खाई नहीं है। इस बात का कैसे पता लगाया जाए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक तरीका है मेरे पास। मैं पड़ोसी के बेटे का पेट चीर कर देखूंगा। यदि उसने कल सुबह के बाद मूंगफली खाने के अवशेष मिले तो पड़ोसी चोर साबित होगा, नहीं तो किसान को उसके पेट चीरने की सजा मौत होगी। बोलो, आपको मंजूर है? महाराज की बात सुनते ही पड़ोसी और उसके बेटे का मुंह उतर गया। उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। पिता और बेटा दोनों महाराज के पैरों में पड़ गए और अपना जुर्म कबूल कर भीख मांगने लगे। महाराज के आदेश अनुसार पड़ोसी ने सभी मूंगफली किसान को वापस दे दी। जो वे बाप और बेटा मूंगफली को खा गए थे, उनके बदले पड़ोसी और उसके बेटे को एक दिन किसान के खेत में काम करने को हुक्म दिया। आपने चोरी क्यों की? हजूर, मेरे पास जमीन नहीं है। किसान के खेत में फसल को देखकर मुझे जलन होती है, इसलिए मैंने मूंगफली की चोरी की थी। पड़ोसी की बात सुनकर महाराज ने पड़ोसी को 2 एकड़ जमीन दे दी और यही उसे सजा सुनाई।
सजा सुनकर दरबार में किसान भी खुश हुआ। इस घटना के 1 साल बाद फसल चुराने वाला पड़ोसी फिरते फिरते दरबार में पहुंचा। हुक्म, जो आपने 2 एकड़ जमीन दी है उसे वापस ले लो और उसकी जगह मुझे गलती की सजा दे दो। दरअसल हुआ यूं, उसने जमीन पर मेहनत नहीं की, क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी और ना ही उसके पास खेती करने की कला थी। वह साल भर में एक भी फसल नहीं ले सका। साल बीतने के बाद दरबार के कर्मचारी 2 एकड़ जमीन का लगान वसूलने आए। लगान चुकाना उसके बस की नहीं थी, इसीलिए वह दोबारा मुसीबत में फंस गया। मंत्री जी, इसे खेती सिखाई जाए और आपको खेती सीख कर जी तोड़ मेहनत करके यह लगान भी चुकानी होगी और अपने बच्चों का पेट भी पालना होगा। इस तरह राजा ने एक चोर और आलसी व्यक्ति को किसान बना दिया। कुछ समय बाद एक बार राजा भीम सिंह के राज्य में एक गरीब किसान की पत्नी को एक डाकू उठाकर ले गया। पहले तो गरीब किसान अपनी पत्नी को खोजने के लिए इधर उधर भटकता रहा। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी डाकू के कब्जे में है, तो वह तुरंत उस इलाके के दरोगा के पास पहुंचा। उस वक्त दरोगा थाने में बैठा शराब पी रहा था। साहब, मेरी पत्नी को डाकू उठाकर ले गए हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। दरोगा ने उसे आंख दिखाकर देखा और उसकी बात अनसुनी कर दी और हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने उसे थाने से बाहर निकाल दिया और धीरे से कहा, अब दरोगा साहब मस्ती रे मूड में है, बाने परेशान करना ठीक कोनी, थू काल आई। हवलदार की बात सुनकर किसान चुपचाप वहां से निकल गया। दूसरे दिन फिर वह थाने पहुंचा, लेकिन दरोगा उसे नजर नहीं आया। दरोगा साहब, आप ही घरवाली ने अटवाड़ो दिखवान ले गया है, शाम ताई आवेला, थू काल आई। किसान निराश होकर वापस घर चला गया। तीसरे दिन फिर किसान थाने पहुंचा तो दरोगा साहब गश्त पर गया है, आज भी काम नहीं हो सके। हजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी माँ की याद आ रही है, कम से कम उन पर रहम करो, मेरी पत्नी को ढूंढ लो। थारे बाप रे नौकर लाग रहे हूँ कि थारी लुगाई ने कठे सु ढूंढ लार दो। इस प्रकार किसान मार खाकर चुपचाप वहां से रवाना हो गया। दूसरे दिन हिम्मत झूठा कर राजा के दरबार में उपस्थित हो गया और घटना राजा को सुनाई। किसान ने यह भी बताया कि सप्ताह से उसकी पत्नी का अता पता नहीं है और दरोगा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। महाराजा भीम सिंह ने किसान की बात सुनकर हुक्म दिया, उस इलाके का दरोगा को तुरंत पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद दरोगा दरबार में हाजिर हुआ। दरोगा, आज शाम तक किसान की पत्नी किसान के पास पहुंचनी चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारी पत्नी किसान के पास बैठा दूंगा। यह बात सुनकर दरोगा के होश उड़ गए और तुरंत वह थाने पहुंचा और वहां से अपनी टुकड़ी लेकर डाकू के घर धावा बोल दिया। थोड़ी देर लड़ाई चली। दरोगा ने उस डाकू को मार दिया और किसान की पत्नी को शाम से पहले उस किसान को सौंप दिया और किसान के बच्चे और किसान बहुत खुश हुए। उस रियासत में अपराध पहले से ही कम होते थे और इस घटना के बाद एकदम बंद हो गए। पुलिस की शोकनी हो गई और गरीब और फरियादी आते तो सुनते थे। इसके बाद ऐलान हो गया, भीम सिंह के रियासत में अपराध नहीं होता है।